बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जो पीएन है या डी ग्रुप के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 300 वैकेंसीज, उसके एग्जाम के ऊपर अपडेट है। उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, बड़ी आसान तरीके से कैसे होगी, उसमें क्या कार्य होता है, प्रमोशन कैसे होता है, उसके जो जॉब लोकेशन क्या है, ठीक है, और उसके साथ ही उसमें लगभग कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो मेन है सैलरी, लोकेशन, वर्क, प्रमोशन, ये तो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो ये है कि आप उसकी चयन प्रक्रिया, आपका चयन कैसे होगा, ठीक है। लगभग कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, लगभग कितने कैंडिडेट्स के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी साथियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो अपने टेलीग्राम का लिंक है, आप सभी बच्चों को वो ज्वाइन करना है। यदि उसमें कुछ फायदा हो तो एज इट इज आपको उसमें रहना है, ना फायदा हो तो वहां से निकल जाना है। अब जो सेकंड बात हम करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे। देखो आप सभी साथियों के पॉजिटिव सहयोग से आपने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो मुझे थोड़ा सी रुचि और क्योंकि जिस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि मेरा पहले भी बहुत लंबे समय तक मैंने कोचिंग सेंटर चलाया था, क्योंकि वो एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाते थे। और अब भी मैं फील गुड उसी बोर्ड पे महसूस करता हूँ। अभी मैं पंकज को कह रहा था कि भाई वही बोर्ड मेरा, तो अपडेट के लिए तो वही बोर्ड लगा दे, इस बोर्ड पे मेरे को ना चलाना हुआ। हाँ, इसमें पीपीटी लगा के क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, कोई एग्जाम सोल्व होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जितना मुझे कॉन्फिडेंस उस बोर्ड पे होता है, क्योंकि 15 से 20 साल मैंने उसी बोर्ड पे मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ाई है, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। सभी को पता है मेरे ख्याल से कि मैं अब डीएसएसबी में लेक्चरर हूँ। अभी 5-7 महीने, 8-7 महीने से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब, क्योंकि ये तो अनावश्यक बातें, अब सीधा हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि एक तो मंडे से रेगुलर 7:45 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, ठीक है। वो 1 घंटे में पीपीटी में 25-30 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा। 1 या 2 क्लास से अटेंड करके देखना, आपको अच्छा लगे तो आप रेगुलर 7:45 पे मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे। इस बोर्ड लाने का केवल एकमात्र कारण यही है कि इसमें पीपीटी लग जाती है, बाकी इसमें क्लास स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। एक और छोटी सी बात कि आज ठीक 12 बजे सेम इसी का जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो पीएन जो डी ग्रुप का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसी तर्ज पे आज 12 बजे आज ही 12 बजे पेपर सोल्व करेंगे, एक मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें एंट्री करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आना, और एक बार देखना कि भाई आपको मजा आता है तो रेगुलर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 1 रुपए का कोई वो नहीं है, कि केवल आपको रेगुलर 7:45 में मंडे से आना है। और अब हम आते हैं टू द पॉइंट पे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, भाई पेन ये लेना है कि ये अच्छा जी। देखो भाई, ये जो पीएन का एग्जाम है, ये मैं आपको बताता हूं कि जो अक्टूबर फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, इसके लास्ट या नवंबर फर्स्ट में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। 300 वैकेंसीज है, शायद 243 जर्नल की है, ऐसे उसमें डिवाइड कर रखे हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, देखो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें केवल और केवल जीके जीएस है, ठीक है, और मैथ है। एक तो बेनिफिट ये है कि इसमें ना तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ना रीजनिंग का है, ना इंग्लिश का है, ना हिंदी का है, केवल 2 सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 अंक, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका। अब सेकंड जो फेज है वो फिजिकल का है, पीएचटी और पीएमटी का है। तो यहां 10 गुना कैंडिडेट हैं, 10 टाइम्स जो कैंडिडेट है, 10 गुना कैंडिडेट्स उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 50 क्वेश्चन, यहां मैं और बताता हूं आपको कि किस कट ऑफ पर आपको सेकंड फेज में कॉल किया जाएगा। तो जर्नल के जिसके लगभग
30 से 35 क्वेश्चन के बीच यदि जिसने ठीक किए हैं उसको कन्फर्म कॉल किया जाएगा। यदि मैं ओबीसी की बात करता हूं तो लगभग 27 से 30 क्वेश्चन, और यदि मैं बात करता हूं एससी की तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको कॉलिंग की जाएगी 10 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट करने के बाद में पीईटी, पीएसटी और पीएमटी के लिए। अच्छा जी, उसके बाद तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सारी चीजें। अब 300 यदि पोस्ट हैं तो विश्वास कर लेना मात्र और मात्र 10,000 जो कैंडिडेट हैं इनको कॉल किया जाएगा। यानी कि कॉल नहीं, सॉरी, 10,000 में कंपटीशन होगा, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन वाले बाहर हैं। केवल ये जो कैंडिडेट हैं 8वीं 10वीं 12वीं पास ही कैंडिडेट हैं, तो इनका जो माइंडली स्तर बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसमें ये लगा लो कि चूंकि आजकल बच्चे साइंस स्ट्रीम के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ साइंस का रोल कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स केवल अर्थमेटिक है, केवल एलिमेंट्री मैथ है, केवल अंगगणित है। और अंगगणित में हम सोमवार से क्लास स्टार्ट करेंगे, मेरा आप विश्वास कर सकते हो। मैथ में एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, बाकी तो तुमसे 5 मास्टर पढ़ा लो, जब भी आपके नहीं पढ़ोगे तो जब भी सही नहीं होंगे। लेकिन यदि एक शब्द होता है स्वाध्याय, और स्वाध्याय का मतलब होता है कि खुद के द्वारा अध्ययन किया गया। भाई इस अपडेट में है ना विश्वास मिल रहा है ना, समझा? तो स्वाध्याय इसका मतलब होता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन जब तक नहीं करोगे, जब तक कहीं कोचिंग लाइब्रेरी कहीं घूम लो, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, एक बार सिलेबस से गो थ्रू तो होना पड़ेगा, एक अच्छा अध्यापक से पढ़ना पड़ेगा। तो सुबह यदि 7:45 पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेंगी, आप सिर्फ 2 दिन मेरे कहने से क्लास में पढ़ के देखना, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छी तैयारी होगी। हम बेसिक टू कंप्लीट की तरफ चलेंगे, बेस से स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्या रहेगा। देखो सभी को पता है कि डी ग्रुप का कार्य क्या होता है। तो डी ग्रुप का जो कार्य होता है, डी ग्रुप का जो कार्य होता है वो मैक्सिमम क्या होता है भाई, हाई कोर्ट में क्या होगा, फाइलों का आदान प्रदान, या फिर भाई जज के साथ कोई डी ग्रुप का काम। तो डी ग्रुप और पीएन तो दोनों सेम ही बात है। ठीक है भाई, डी ग्रुप थोड़े से कई डिपार्टमेंट में होते हैं, है ना, उसको थोड़ा विस्तृत शब्द हो गया भाई, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। और पीएन का मतलब है कि ये केवल हाई कोर्ट में रहेंगे और वो जज के साथ या दाएं बाएं ऑफिसों में फाइलों का आदान प्रदान। प्रमोशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, प्रमोशन नहीं होता है, केवल वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाती है कि जब भी आपका क्लर्क का एग्जाम, विभागीय एग्जाम बोल सकते हैं इसको, जब क्लर्क का कोई एग्जाम होगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, कहीं न कहीं 2-4 नंबरों की, ऐसे कुछ न कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशन होंगी। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करूं मैं, तो जॉब लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो जॉब लोकेशन, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो आपका जो जॉब है वो चंडीगढ़ में रहेगा, पूरी जिंदगी आपको चंडीगढ़ में रहना है। उसके बाद सैलरी की मैं बात करूं तो एक पीएन और एक इसका जो है ना चंडीगढ़, ये जैसे 3 कैटेगरियां हैं ए बी सी। कहीं तो जो डीए है वो 30% है, जैसे मैं दिल्ली में हूं तो मेरा 30% है। उसके बाद 10-20-30 का स्लैब है। उसी तरह जैसे 10-20-30 का स्लैब है तो चंडीगढ़ में डीए बहुत अच्छा होता है, एक कैटेगरी में शायद चंडीगढ़। तो यहाँ लगभग जो सैलरी आपकी है वो 27 से 28,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी। और आपको केवल और केवल 2 महीने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी है। 100% आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। जीके और जीएस में मैं आपको बताता हूं, केवल आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। ठीक है, और जीके का एक विशेष और बताता हूं आपको। जीके का क्या होता है कि यदि आप किसी भी बुक को, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो टाटा मैग्रा हिल हो, चाहे वो क्विक हो, वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो या फिर एक और आती है यूनिक के नाम से भी आती है, और भी बतेरी आती है। तो कोई भी आपको छोटी बुक लेनी है, बड़ी बुक मत लेना, छोटी बुक लेनी है, 200-250 रुपए लेवल तक की एक बुक लेनी है, कोई भी एनी मैनी कोई भी हो। देखो त्रुटियां तो आती हैं। अब मैं कहूं कि एनसीईआरटी पढ़ो तो 6ठी से 8वीं तक तुम्हें चाहिए 6 महीने। कोई बड़ी बुक लेके आओगे तो भी उसमें बहुत ज्यादा समय। छोटी बुक लेके आनी है, उसका पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरा आपको खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, और वो सारे पेज आपके याद होने चाहिए, आपकी 80% जीके कवर हो जाएगी।
एक प्रतियोगिता साहित्य की बहुत ही ओरिजिनल बुक आती है, 2 वॉल्यूम आते हैं। वॉल्यूम 1 जनवरी में आता है, जुलाई में 2nd आता है। वो दोनों वॉल्यूम आप 2 महीने में आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, कहीं और भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबसे अच्छा है कि कोई एक बुक लेकर पहले पेज से लास्ट पेज तक तुम्हें वो कंठस्थ करनी है, बस दैट्स ऑल, जिसकी आपकी 80% कवर। और मैथ कुछ एक जो अंगणित मैथ है, अर्थमेटिक है, ठीक है, कोई एक आध बुक लेके प्रैक्टिस के लिए। और मंडे से रेगुलर जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा, जब तक रेगुलर 7:45 पर सुबह क्लास होगी, मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की। रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा एग्जाम में कहीं भी आपके काम आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस टू कंप्लीट की तरफ चलेंगे। सभी साथियों से मेरी पुनः विनम्र प्रार्थना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बिना पैसे का सब्सक्राइब है वो भी करना। अब नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।